हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पवन कुमार यदुवंशी, योर इंग्लिश गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं आपके 11th ऑफ मार्च को होने वाले इंग्लिश पेपर के बारे में, जहां पे हम टैकल करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से आप एटलीस्ट 18 नंबर के, कम से कम 18 नंबर के क्वेश्चंस बड़े इजीली जेब में भर के जाने वाले हो। इस बात की गारंटी मेरी है। करना क्या है कि सिंपली कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। क्लासेस चल रही हैं कैसे से स्टडी पॉइंट में। मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु पवन। लेट अस स्टार्ट। पहले तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि एग्जामिनेशन में फॉलो करने बहुत जरूरी है एज ए स्टूडेंट। पेपर का पैटर्न आप लोगों ने समझा भी होगा, टीचर ने आपको समझाया भी होगा, मैंने भी आपको समझाया होगा। उसमें आपको करना यह है कि रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन, ये 3 पार्ट्स में आपके क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होते हैं। आपको कभी भी ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी रीडिंग सेक्शन को पहले अटेम्प्ट नहीं करना होता है। शुरुआत या तो आप राइटिंग सेक्शन से या लिटरेचर सेक्शन से कर सकते हैं। रीडिंग सेक्शन आपका अनसीन पैसेज होता है, जहां पे आपके मोस्टली, अगर स्टार्टिंग में आप रीडिंग सेक्शन कवर करने की कोशिश करते हो तो वहां पे आप 40 to 50% आपका टाइम केवल अनसीन पैसेज को कवर करने में चला जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ अच्छे नंबर्स ला सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। जैसे कि आपको पता होगा कि राइटिंग सेक्शन में 12th स्टैंडर्ड में नोटिस राइटिंग, शॉर्ट राइटिंग टास्क में आता है। नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन, रिप्लाई, लेटर राइटिंग, आई मीन की जॉब एप्लीकेशन विद बायोडेटा, इसके अलावा आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग आते हैं। और ये सारे के सारे राइटिंग टास्क हम कंप्लीट करने वाले हैं विद इन 3 डेज। 3 दिनों के अंदर ये 18 नंबर के टोटल पेपर पैटर्न का जो ग्रामेटिकल हिस्सा है हम कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं डायरेक्टली हम लोग। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा नोटिस राइटिंग। आपको भी पता है कि नोटिस राइटिंग एक शॉर्ट राइटिंग टास्क है, जो कि इंग्लिश राइटिंग पोर्शन का पहला क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे नोटिस राइटिंग में, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। और इसके वेटेज की अगर हम बात करें तो इट कंटेन्स 4 मार्क्स। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में मिलने वाले हैं। इन 4 मार्क्स को पहले डिवाइड करके समझते हैं कि जो भी आपकी कॉपी को चेक करेगा वो आपको 4 मार्क्स देगा कैसे, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे कैसे। एंड आई एम वेरी श्योर, आई बेट कि आप आज की इस वीडियो को फॉलो करो, आप इस पूरे कंटेंट को फॉलो करो। आई एम टेलिंग यू कि 4 नंबर जेब में रख के जाओगे। इसमें 1 मार्क जो होते हैं वो आपके फॉर्मेट के होते हैं, 1 मार्क आपके फॉर्मेट पे मिल जाते हैं, 2 मार्क्स जो है वो आपके कंटेंट पे मिल जाते हैं, एंड 1 मोर मार्क जो है वो आपके एक्सप्रेशन पे मिलते हैं। फॉर्मेट यानी कि किसी भी चीज को लिखने का तरीका, कि हम नोटिस राइटिंग को किस तरीके से लिख सकते हैं, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसपे आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। 2 मार्क्स जो कंटेंट पे, कंटेंट मींस की मेन बॉडी जो है उसमें जो आप जो कुछ भी लिखोगे उस पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड 1 मार्क एक्सप्रेशन यानी कि ग्रामेटिकल करेक्शंस, स्पेलिंग्स वगैरह, ये सब मिलाकर के 1 मार्क, यानी कि ओवरऑल यू विल गेट 4 मार्क्स। और हमें आज यही 4 नंबर अपने बनाने हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये रहा हमारा नोटिस राइटिंग का एक तरीके से इंट्रोडक्शन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि नोटिस राइटिंग लिखते कैसे हैं। कम टाइम में ज्यादा समझना है और कम टाइम में ज्यादा नंबर पाना है। सो बी रेडी। सबसे पहले नोटिस लिखने के लिए आपको फॉर्मेट जानना होगा। फॉर्मेट होता क्या है, नोटिस लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं उन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको नोटिस के बारे में डिटेलिंग दी गई होती है। बहुत हद तक आपके सारे पॉइंट्स उस क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। आपको अपने तरफ से कुछ नहीं लिखना है, ना ही बहुत ज्यादा ग्रामर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्या करना होता है फॉर्मेट में, फर्स्टली यू हैव टू मेंशन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई ना कोई
इंस्टीट्यूशन, कोई सोसाइटी, कोई क्लब जो आपसे नोटिस लिखने के लिए कह रहा होगा। नोटिस का मतलब होता है किसी को इंफॉर्मेशन देना। अब नोटिस किस चीज पे लिखी जाती है? किसी फंक्शन पे। कोई फंक्शन होने वाला है, कोई कंपटीशन होने वाला है, जिसमें आप अपनी सोसाइटी को, अपने क्लब को, अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में इंफॉर्म करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उसके बारे में। उसमें अगर आप एज ए स्टूडेंट, आपसे कहा जाता है कि एज अ हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, एज अ हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, आप स्टूडेंट्स को इंफॉर्म करिए कि आपके यहां एनुअल एग्जीबिशन होने वाले हैं। तो जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम आपको आके दें। यानी कि आप किसके अंडर आते हैं? एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले मेंशन किया जाएगा। इसलिए हेडिंग में, फॉर्मेट में पहला पॉइंट आता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, आप लिख क्या रहे हो? आप क्या लिख रहे हो? नोटिस। यानी कि इसे ब्लॉक लेटर्स में आपको बोल्डली मेंशन करना है, एक तरीके से इसे हाईलाइट करना है कि हम नोटिस लिख रहे हैं, इसलिए आप इसे हमेशा बोल्ड लेटर्स में लिखोगे। नेक्स्ट आता है डेट। हमेशा नोटिस के ठीक नीचे वाली लाइन में लेफ्ट साइड में मेंशन करेंगे डेट। अब सवाल आता है कि सर डेट कौन सा लिखेंगे? डेट होगा एग्जैक्टली एग्जामिनेशन वाला डेट। जिस दिन आप पेपर दे रहे होंगे बिल्कुल वही डेट लिखिएगा। पेपर है 11 मार्च को, तो हम मेंशन करते हैं यहां पे 11 मार्च 2025। आई होप कि इतने पॉइंट्स आपके बहुत हद तक क्लियर हों। और उसके ठीक नीचे आता है हमारा टाइटल। टाइटल, हेडिंग, इसे भी आपको बोल्डली लिखना होता है। टाइटल को भी बोल्डली लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी शॉप को आपने देखा होगा, आप सड़क से जा रहे हो तो आप दुकान का नाम देखते हो, जैसे पटौना में लिखा हुआ है राधिका गारमेंट्स, आपको पता चल जाता है ये कपड़े की दुकान है। कैसे स्टडी पॉइंट, यहां पे क्लासेस चलती हैं, यहां पे बच्चे पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आपको टाइटल को भी बोल्डली मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फॉर्मेट। ये रहा हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट। जैसा कि हमने कहा था कि टाइटल को हमें बोल्डली मेंशन करना होता है। उसके बाद हमारा आता है बॉडी, यानी कि मेन कंटेंट, जिसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। वो सिर्फ आपको 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। ओनली यू हैव टू राइट इन 50 वर्ड्स। एंड एट लास्ट नीचे आपको सिग्नेचर करना होता है। और सिग्नेचर के ठीक नीचे एज यू कैन सी कि यहां पे आपको सिग्नेचर के नीचे डेजिग्नेशन मेंशन करना है होता है, यानी कि पोस्ट, जो कि आपके क्वेश्चन में बहुत क्लियरली दिया होता है दैट यू आर हेड बॉय ऑफ योर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ योर सोसाइटी, ऑफ योर क्लब। उसी को आपको एज इट इज कॉपी कर लेना होता है। और आपने देखा कि मैंने क्या करा कि पूरे फॉर्मेट को इनक्लोज कर दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं कि नोटिस लिखने के बाद वो उसे इनक्लोज नहीं करते हैं। आपको इनक्लोज करना है। मैंने थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कर रखा है, आपको स्केल के साथ, आप पेंसिल से भी कर सकते हो, नो इश्यूज। स्केल का यूज करके पेन से या पेंसिल से उसे प्रॉपरली इनक्लोज कर लेना होता है। इट इज वेरी इजी। याद क्या करना है? पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद होता है आपका नोटिस ब्लॉक लेटर में। मैंने यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, हम इसे इरेज कर देते हैं और फिर से मेंशन कर देते हैं। यहां पे ब्लॉक लेटर में मेंशन कर दीजिएगा नोटिस, यानी कि हमें हाईलाइट करना है। नेक्स्ट वन इज डेट। सवाल ये भी अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या ये बीच में लिखा जा सकता है? क्या इसे हम राइट साइड में लिख सकते हैं? इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आपके टीचर जैसा कहते हैं, वैसे सीबीएसई तो कहती है कि आप लेफ्ट साइड में ही लिखिए, तो हम लेफ्ट साइड में ही प्रीफर करते हैं। आप अपने टीचर को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइटल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नोटिस और ये टाइटल, ये दोनों को ही आपको बोल्डली लिखना होता है। देन बॉडी ओनली इन 50 वर्ड्स एंड सिग्नेचर अलॉन्ग विथ डेजिग्नेशन। ये तो रहा 1 नंबर का काम, फॉर्मेट की बात होगी। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन लाइंस की। मैंने कहा ना कि 4 नंबर जेब में भर के जाओगे, भर के जाओगे जी। कैसे? अब हम जा रहे हैं बताने। कुछ कॉमन लाइंस है, सिंपली यू हैव टू लर्न इट, बस याद कर लेना है और नोटिस में जाके चिपका दो, एकदम एज इट इज चिपका दो। नंबर 4 कहीं नहीं जाएंगे। कैसे? वो हम आपको बताने जाते हैं। इरेज करते हैं इन सारे को और एक क्वेश्चन को समझा करके सॉल्व करते हैं। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है
मैं आपको बोल के समझा देता हूं कि यू आर अमन अनामिका from JDS International School. Your school is going to organize inter-house singing competition. You wish to inform your students to take part in it. Write or draft a notice for your school notice board in not more than 50 words. यानी कि आप जो भी आपका नाम है अमन या फिर अनामिका, JDS इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट हैं आप, और आपका स्कूल चाहता है कि आपके स्कूल में एक इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। तो एज अ हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगाएं, लिखें, ताकि स्टूडेंट जो भी विलिंग है पार्टिसिपेट करने के लिए वो आप तक आए और अपना नाम लिखवाएं, अपना नाम मेंशन कराएं। इसके लिए आपको आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लिए नोटिस लिखना है। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के पार्ट होंगे। एज अ हेड बॉय आप किसके पार्ट हो? तो एक JDS इंटरनेशनल स्कूल के पार्ट हो, यानी कि सिंपली नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेट का पहला पॉइंट क्या था? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फर्स्टली विल मेंशन ओवर हियर। ये हो गया हमारा फॉर्मेट का पहला पॉइंट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जो होता है कि हमें ब्लॉक लेटर्स में लिखना है नोटिस। हमने मेंशन कर दिया, यही था फॉर्मेट में, बिल्कुल यही था और यही तो फॉलो करना है। नेक्स्ट वन इज डेट। जैसा मैंने कहा था कि जिस डेट को आप पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, सेम वही डेट लिख देनी है। डेट क्या है? 11th मार्च। विल मेंशन हियर 11th मार्च 25। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि सर टाइटल कैसे मेंशन करेंगे हम? क्वेश्चन तो ये भी उठेगा, टाइटल कहां मिलेगा? अरे ये तो आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? ये देखो, लिखा होगा कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। स्कूल क्या करवाने जा रहा है? इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। यही तो है हमारा टाइटल, यही तो है हेडिंग, बिल्कुल यही है। और मेंशन हमें बिल्कुल वही करना है कि जो करवाने जा रहा है इंस्टीट्यूशन, जो सोसाइटी, जो क्लब, जो कुछ भी ऑर्गेनाइज करने जा रही है, वही आपका टाइटल और हेडिंग हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में लिखा होगा, मेंशन कर देना है इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन। हो गया कंप्लीट हमारा टाइटल भी। अब बारी आती है बॉडी की, जहां पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अब आप कहोगे कि सर कॉमन क्या है? तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो कॉमन लाइन जो हर नोटिस में आपको मिल जाएगा। 50 वर्ड्स में लिखने हैं, 50 वर्ड्स में लिखने हैं। कैसे कैसे लिखना है ये जरा देखिएगा। बॉडी, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट। दुनिया का हर नोटिस इस लाइन से शुरू हो सकता है। यही तो कॉमन लाइन है। कोई भी नोटिस लिखना हो, इस कॉमन लाइन को याद कर लो आप, कि हर नोटिस लिखते टाइम इसी लाइन को चिपका देना है। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। या फिर और भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द सिटीजन्स। ये लाइन से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कॉमन लाइन। इसे हम कर देते हैं अंडरलाइन, यानी कि जो कि हर एग्जामिनेशन में किसी भी नोटिस का पार्ट है। ये हर नोटिस में, कोई भी नोटिस है, ये लाइन चिपका दो। नेक्स्ट, क्या हो रहा था? तो हमारे स्कूल में इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है। तो हमने क्या करा, लिख दिया कि नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट आर स्कूल is going to organize inter house singing competition. That's it.
ये तो क्वेश्चन में ही था। अरे हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन में ही था। जैसे कह रहा है कि क्या होने वाला है, सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है। आर, क्योंकि वो स्कूल हम सबका है। तो ये लाइन बहुत कॉमन है। जो चीज कही जा रही है लिखने के लिए, उसे आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है कि क्या करना है। हमारा टाइटल हो गया। टाइटल क्या था? इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अरे इसके बाद बिल्कुल वही जोड़ देना है। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अब आप कहोगे कि सर क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, अब कंप्लीट करते हैं। 4 पॉइंट्स बहुत क्लियरली याद रखिएगा। जब भी आपके स्कूल में कोई इवेंट होगा, कोई भी इवेंट हो, चाहे वो सिंगिंग कंपटीशन हो, एग्जीबिशन हो, डिबेट हो, एनुअल डे फंक्शन हो, इंडिपेंडेंस डे फंक्शन हो, कुछ भी होगा और आप नोटिफाई कर रहे हो स्टूडेंट्स को, तो कुछ चीजें बहुत कॉमन होंगी। एक तो उसमें डेट कॉमन होगा कि किस डेट को होने वाला है, डे कॉमन होगा किस दिन को होने वाला है, टाइम कॉमन होगा, वेन्यू कॉमन होगी यानी कि लोकेशन कॉमन होगा, कब होगा, कहां होगा, ड्यूरेशन भी आप मेंशन कर सकते हैं कि कितने देर का प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम 8 o'clock पे शुरू होगा, 10 o'clock पे शुरू होगा और 12 o'clock तक चलेगा, ये ड्यूरेशन। ये 4 पॉइंट्स यानी कि यहां कॉर्नर में मेंशन कर देते हैं डेट, डे, टाइम एंड वेन्यू। यही 4 पॉइंट्स आपको लिख के आपके 50 वर्ड्स कंप्लीट होने वाले हैं। देखो कैसे। अब हमने क्या करना है कि आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू करना है। जैसा कि हमने लिख दिया कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज सिंगिंग कंपटीशन। कब होने वाला है? ऑन। क्योंकि डेट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, हमने लगा दिया ऑन। अब आप कहोगे कि सर 11th को ही होगा। नहीं, 11th को तो हम नोटिस लिख रहे हैं, आने वाले 2, 3, 4 दिनों के बाद ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ऑन 15 मार्च 2025, कॉमा जो भी दिन मान लेते हैं, सपोज फ्राइडे है, वी मेंशन हियर फ्राइडे। फ्राइडे डेट हो गया, डे हो गया, टाइम। अब टाइम को कैसे मेंशन करेंगे? हम टाइम मेंशन करते हैं एट 9 AM। वेन्यू कहां पे होने वाला है? इन द स्कूल ऑडिटोरियम। इन द स्कूल ऑडिटोरियम। दैट्स इट। इट इज वेरी सिंपल। 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। क्या होने वाला है? इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है। कब होने वाला है? 15 मार्च को होने वाला है। कौन सा दिन पड़ेगा? फ्राइडे पड़ेगा। कब होगा? 9 बजे होगा। इफ यू वांट टू मेंशन ड्यूरेशन, यू कैन मेंशन ओवर हियर। जैसे द प्रोग्राम will start at 9 AM and will last till 11 AM. That's it. आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वर्ड लिमिट। इतने में हमारे 50 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या मेंशन करना हुआ? जो होने वाला है उसकी डिटेलिंग कर देनी है। जो भी होने वाला है, इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है वो मेंशन कर देंगे, डिबेट कंपटीशन होने वाला है वो मेंशन कर देंगे, क्विज कंपटीशन होने वाला है वो भी मेंशन कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग डेट, टाइम और वेन्यू, ये तो कॉमन हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब जो कॉमन लाइन हर नोटिस में मेंशन करनी है वो बताते हैं आपको। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में
contact to under sign for the further information। ये जो मैंने नीचे मेंशन करा है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट टू दी अंडर साइन फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन, ये पूरी लाइन कॉमन है। अरे एग्जैक्टली कॉमन है, किसी भी नोटिस में ले जाकर चिपका देना है आपको, और आपका नोटिस कंप्लीटली यार 4 नंबर 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, फ्रीली यू विल गेट इट, बहुत आसानी से आपके जेब में आने वाले हैं। करना क्या है कि आपको इसी पैटर्न को फॉलो कर लेने हैं। जो इवेंट होने वाला है उसका डेट टाइम वेन्यू आप इजीली मेंशन कर सकते हो। ऊपर की लाइन जो कि कॉमन थी, जो कि ये वाली लाइन थी, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, यहीं से हर नोटिस शुरू होगा, ये लाइन कॉमन हो जाती है। उसके बाद आपको बता देना है कि क्या होने वाला है। इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है, स्पीच कॉम्पिटिशन होने वाला है, उसका डिटेलिंग कर देंगे, कब होगा, किस दिन को होगा, कितने बजे से होगा, कहां पे होगा और कितने ड्यूरेशन का होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये वाली कॉमन लाइन इसमें लिख देनी है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम नीचे अंडरसाइंड। अब अंडरसाइंड क्या है भाई, अब हम जा रहे हैं फॉर्मेट का सबसे लास्ट वाला पोर्शन कंप्लीट करने, जो क्या था, सिग्नेचर। आप एज अ हेड बॉय नोटिस लिख रहे हैं तो आप यहां पे सिग्नेचर करेंगे। सपोज आप अमन है तो आपने यहां पे लिखना है अमन, ये अमन का सिग्नेचर हो गया। डेजिग्नेशन क्या था उसका, तो एज अ हेड बॉय था, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए हेड बॉय। अनामिका होंगी तो एज अ हेड गर्ल लिखेंगे। ये हो गया आपका नोटिस कंप्लीट, और इसे आपको क्या कर देना होता है, एट लास्ट इनक्लोज कर देना होता है बॉक्स में। डोंट फॉरगेट इट। आई होप कि आपको नोटिस बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। शॉर्ट रिव्यू देते हैं नोटिस का। ये रहा हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में फर्स्टली जो था वो था हमारा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने कहा कि आप जेडीएस इंटरनेशनल स्कूल के पार्ट हैं, हेड बॉय हैं, और आपको एक नोटिस लिखनी है इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन की। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जेडीएस इंटरनेशनल स्कूल। फॉर्मेट का दूसरा पार्ट नोटिस, ब्लॉक लेटर्स में हाईलाइट कर देना है, चमचमा देना एकदम से। हमने मेंशन कर दिया नोटिस। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेट में आता है डेट। हमने डेट मेंशन कर दिया, एग्जैक्टली ऐसे ही मेंशन करना है। लेटर वगैरह भी पढ़ाते टाइम मैंने आपको ऐसे ही बताया होगा। उसके बाद आता है हमारा हेडिंग या फिर टाइटल कह सकते हैं आप। हमने मेंशन कर दिया हेडिंग और टाइटल, इसे भी बोल्डली बताना है। उसके बाद आ जाती है हमारी बॉडी। इस वाले हिस्से को हम कह रहे हैं बॉडी। बॉडी में लाइन की शुरुआत ही यहीं से होगी, हर नोटिस की शुरुआत यहीं से होगी कि नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। हमारा स्कूल क्या करने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। क्या, इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वाला है। अब 4 बातों का ध्यान रखना है। उसमें क्या मेंशन करना है, डेट, कब होने वाला है, ऑन 15 मार्च 2025। हमने डेट मेंशन कर दिया। उसके बाद हमें क्या मेंशन करना है, डे मेंशन करना है। कौन सा डे पड़ रहा है, फ्राइडे पड़ रहा है, हमने फ्राइडे मेंशन कर लिया। माइट बी, नॉट श्योर, जो भी डे पड़ेगा आप मेंशन कर सकते हैं। टाइम कितने बजे से, 9 o'clock। वेन्यू इन द स्कूल ऑडिटोरियम। कहां पे हो रहा है, स्कूल ऑडिटोरियम में। ये हमारा हो गया वेन्यू, हमने वेन्यू मेंशन कर दिया। और फिर कह रहा है द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 9 AM एंड विल लास्ट टिल 11 AM। ड्यूरेशन आप मेंशन कर सकते हैं कि 2 घंटे का प्रोग्राम है, 9 बजे शुरू होगा और 11 बजे खत्म होगा। ये वाली पूरी की पूरी लाइन आपकी जो है वो कॉमन है, जो किसी भी नोटिस में स्कूल से रिलेटेड आप मेंशन कर सकते हैं कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, यानी कि जो लोग भी इच्छुक हैं, जो चाहते हैं पार्ट लेना, वो अपना नाम नीचे सिग्नेचर जिन्होंने किया है उनको ला करके दे सकते हैं। नाम है अमन, हेड बॉय, हेड गर्ल। आई होप, नॉट आई एम जस्ट होपिंग बट आई एम वेरी श्योर कि नोटिस के 4 नंबर आप फ्रीली लूट के लेके आने वाले हो। तो चूंकि टाइम को देखते हुए आज थोड़ा सा डिले हुआ है, कल से क्लासेस बहुत प्रॉपर्ली, और कल की वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे इनविटेशन और रिप्लाई, जहां पे
फिर से 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और इससे भी आसान तरीके से टैकल करेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।